हेलो एवरीवन। अब हम अपना एनपीओ का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में थ्योरी में कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना, उसका थ्योरी से कोई लिंक नहीं है। हालांकि बहुत सारी बातें और भी ऐसी हैं बुक के अंदर थ्योरी में जो हमें डिस्कस करनी है। आपको पता है कि आपके 20 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी हमें डील करने हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है वो। फिलहाल मैं आपको जो कोर्स दे रहा हूँ ना, जितना भी कोर्स दे रहा हूँ, चाहे वो पार्टनरशिप का है अदर कोर्स में, चाहे एनपीओ प्लस कंपनी का है या एनालिसिस का कोर्स होगा, मैं आपका प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर जब मैं थ्योरी पोर्शन पे डिस्कस करूँगा ना, तो उसी वीडियोस के अंदर जो वीडियोस जहाँ पे भी हैं, जैसे एनपीओ है, एनपीओ के लेक्चर्स के अंदर ही आगे एक्सटेंड हो जाएंगे लेक्चर्स, तो एनपीओ की थ्योरी एनपीओ के उसके वीडियोस के अंदर मिलेगी, ऐसे ही पार्टनरशिप में मिलेगी। तो पहले से ही मतलब हम इसी के अंदर ही वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जो अलग से कोई थ्योरी की अलग से कोर्स नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं ना। अब बात ये आती है, हम एनपीओ की ही बात करते हैं। देखो, आपके पास ना जब आप एनपीओ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है +1 क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन आपने वो सोल प्रोप्राइटर की बनाई है जिसने प्रॉफिट कमाना था, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है इनकी भी। तो देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उससे पहले हमारा पहला पार्ट है हमारे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स का, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें करने हैं, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। स्मॉल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। आपको ध्यान होगा, आपने सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब जो मैंने पिछली लास्ट क्लास बोला था उसके अंदर मैंने बोला था कि सब्सक्रिप्शन मेंबर से मिलती है, ठीक है। तो एक तो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, दूसरा इसके अलावा एक्सपेंसेस, जैसे एग्जाम्पल में सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकती है। अब मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा मिलना मेंबर से ही उनके, ठीक है। और एक्सपेंसेस और सैलरी रेंट जैसे इनकी बात होगी। एक कंज्यूमेबल्स, फोर्थ प्राइज फंड, मैच फंड्स और स्पोर्ट्स फंड, इनकी बात होगी, ठीक है। और कुछ और बेसिक बातें भी होंगी। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो होता है प्योरली थ्योरी पे डिस्कस करना, एक प्रैक्टिकल के साथ साथ पढ़ते जाना। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा जो प्रैक्टिकल के साथ पढ़नी है वो भी डिस्कस होगी, और अलग से थ्योरी क्लास की जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसकी अलग से डिस्कशन होगी, ठीक है। तो एक बात है, देखो, ये आपके स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 4 आपने पढ़ने हैं। ये खत्म होने के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ बनानी। एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते होने चाहिए, ये 4। अब आगे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप बनाते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट चलता था, आपको पता है। यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की बात करूँ तो यहाँ पे होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा बैलेंस शीट तो है ही, और थर्ड रिक्वायरमेंट जो एनपीओ की अलग से है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत थी? और हम नहीं बनाते थे वहां पे, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे मैं ओनर हूँ भाई, मेरे को अपना पैसा है, मैं कहीं से आया, मेरे पास कहीं पे लगा, किसी को क्या लेना देना। लेकिन एनपीओ के अंदर है ना लेना देना। लोग डोनेशन करेंगे, पहले चेक नहीं करना चाहेंगे ये पैसा कैसे यूटिलाइज करते हैं, कहीं खुद तो नहीं खा जाते। मैं कहीं पे 50 लाख रुपए डोनेशन दे रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेस की बात की जाए तो वो 50 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं और क्या करते हैं, ट्रस्टी खुद ही खा जाते हैं।
आप समझ रहे हैं बात को, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आगे फर्दर बात करें, क्योंकि हम अभी इन पे आए नहीं हैं सेकंड पार्ट पे, लेकिन बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इनपुट में, या आपको इनपुट में गिवन होगा, आपको ये बनाना नहीं होगा। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसके बेसिस पे ये बनाने हैं बस। अब मैं आपसे फर्दर और बात करता हूँ। देखो, आप जब ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, मतलब आपने +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, आपने ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी। अब एनपीओ में ऐसा नहीं है। एनपीओ में आपके पास, आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, जहाँ से आप एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके पास ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे एनपीओ के रिकॉर्ड्स नहीं बनाए। हाँ, किसी और स्टडी पढ़ेंगे, कोई और स्टडी करेंगे, चाहे वो सीए करेंगे या बीकॉम वगैरह करेंगे। वैसे सीए की स्पेशली बात कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन की या उसकी सीएमए की या सीएस की, वहाँ पे जरूर हो सकते हैं। सीए फाउंडेशन में तो कंफर्म है ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन है। लेकिन आपकी 12th क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट प्लस आपको एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी, मैं आपको बेसिक बात ये बताना चाह रहा हूँ। जब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगेंगे, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में इनपुट के तौर पे गिवन होगा, प्लस एडजस्टमेंट्स होगी, और उसको हमने अप्लाई करना है बस, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं अब इस क्लास के अंदर? स्मॉल कॉन्सेप्ट्स की। स्मॉल कॉन्सेप्ट्स में हमारी इस क्लास में सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। ये हमारी सब्सक्रिप्शन की क्लास रहेगी, शायद नेक्स्ट भी सब्सक्रिप्शन की रहेगी, उसके बाद एक्सपेंसेस की रहेगी, फिर उसके बाद कंज्यूमेबल की रहेगी, फिर मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड या प्राइज फंड की रहेगी, फिर उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे। हम छोटी छोटी वीडियोस हों, लेकिन उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही बात करेंगे, स्मॉल कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन का ही है, एग्जाम्पल है, ये आपको नोट करने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आप साथ साथ नोट करें और सुने, या फिर बाद में कर लेना वीडियो पीछे करके। देखो, एक बात है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। सब्सक्रिप्शन चंदा मिल रहा है एनपीओ को, कौन दे रहा है? उनके मेंबर्स दे रहे हैं, एनुअली देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। अब जो ये सब्सक्रिप्शन दिया जाता है मेंबर्स की तरफ से, एनपीओ के लिए बताओ क्या ये एक्सपेंस है या इनकम है? एनपीओ के लिए तो इनकम हुई। इनकम कहाँ पे आनी चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बोल देना गलती से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे अब आप, क्योंकि आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, जैसे पीएनएल के क्रेडिट में इनकम आती थी ना, प्रॉफिट्स आते थे, वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में इनकम आए, ठीक है, उसके क्रेडिट में आएगी। मैं आपसे फर्दर बात पूछता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, तो जो लास्ट में बैलेंस निकल के आता था, वो उसको क्या बोलते थे आप? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यही बोलते थे ना। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, उसमें से डेबिट लेस कर दे, तो आपके पास क्या बचता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में। अगर नेट लॉस आता था तो भी कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में। अब मैं आपको फर्दर बता दूँ, अब जो आप कर रहे हैं वो एनपीओ कर रहे हैं, तो एनपीओ के अंदर कभी प्रॉफिट होता नहीं है। आप उसको क्या बोलेंगे? अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आता है डेबिट से, तो आपके लिए वो जो पहले प्रॉफिट बोलते थे, अब उसको क्या वर्ड बोलेंगे? सरप्लस। और अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट। जैसे नेट प्रॉफिट के लिए वर्ड क्या बन गया? सरप्लस। नेट लॉस के लिए क्या बन गया? डेफिसिट। अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? जैसे वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे कैपिटल नहीं हो सकती। कैपिटल किसकी होती है? कैपिटल तो ओनर्स की होती है। यहाँ पे तो सारे ट्रस्टी हैं, पब्लिक वेलफेयर में काम करना है, कोई प्रॉफिट कमा नहीं सकता, बीच में से लेके जा नहीं सकता पैसा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। फंड है ये, किसका है? पब्लिक का ही फंड है, और पब्लिक के ही काम आना है, तो इसको हम क्या वर्ड बोलते हैं? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड हो जाता है, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड होता था कैपिटल में, और डेफिसिट लेस हो जाता है, जैसे कैपिटल में से नेट लॉस लेस होता था, वैसे कैपिटल फंड में से डेफिसिट लेस हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे जो जहाँ पे बात डिस्कस होनी चाहिए वहाँ पे मैं कर दूंगा। अब फर्दर हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन में ना आप एक चीज देखो,
आपके पास ना ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 3,000 रुपए की। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या है कि आपको सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है, ठीक है। आपने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द करेक्ट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ईयर एंड में बता देता हूँ, ये ईयर कौन सा है मैं लिखना भूल गया। ईयर है आपका 17/8, ठीक है, ये ध्यान रखना 17/8 ईयर की बात हो रही है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल की स्टार्टिंग हुई ये 1/4/17 से 31 मार्च, या 1/4/17 को आपने 3,000 रुपये लेने थे, आपने 3,000 रुपये लेने थे और क्लोजिंग कितने रुपये लेने हैं 5,000। और यहाँ पे आपको एडवांस में मिल गए 4,000 रुपये और यहाँ पे एडवांस में मिल गए 9,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, नॉर्मली आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे नॉर्मली पढ़ते थे ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जो +1 में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे क्या होता था मुझे बताएं। वहाँ पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आए थे ना, तो वहाँ पे सिर्फ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जो वर्ड होता था या अनअर्न्ड या एक्रूड होता था, वो किसके लिए होता था, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस का होता था। यहाँ पे आप एक बात देखें ना, आपको सब्सक्रिप्शन मिलनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, रिसीवेबल का मतलब एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस में अगर आपको कोई पैसा दे दे तो अनअर्न्ड इनकम। वहां पे सिर्फ क्लोजिंग ही आते थे बैलेंसेस, क्योंकि आपके पास ट्रायल बैलेंस होता था ना, ट्रायल बैलेंस उसी दिन का ही बैलेंस बताता है, या आपको एडजस्टमेंट में भी अगर पता लगता तो क्लोजिंग ही निकलता था। यहाँ पे आपको ओपनिंग भी गिवन है, क्योंकि यहाँ पे ना आप रिसिप्टेड पेमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं ना, आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। एक बार आपको समझ आने लग गया ना ये चीज़, तो आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। सुनना बात को ध्यान से, मुझे एक बात बताना, अगर मैं एक अकाउंट बनाऊं सब्सक्रिप्शन, अच्छा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाद में बनाता हूं, एक बात और डिस्कस कर लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको साल के बीच में सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है 2 लाख रुपए, क्या जितने पैसे मिले हैं, जितनी सब्सक्रिप्शन मुझे मिली है अब, वो सारी की सारी मेरी इनकम है क्या? नहीं। जो पैसा मुझे अब मिला है वो मेरी इनकम नहीं है, उसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा एक बात है ना, मेरे को अगले 10 साल के पैसे मिल जाए एडवांस में किसी से, या पिछले 10 साल के जो बकाया थे वो मिल जाए, तो वो इनकम थोड़ा ना मानूंगा इस साल की, वो तो उसी साल की इनकम होनी चाहिए जिस साल से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। मुझे मान लो पिछले साल के किसी से पैसे मिले हैं जो मुझे लेने थे, और वो पिछले साल की इनकम मैं बोल चुका हूँ उसको, अब तो सिर्फ मिले हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, आपको 2 लाख रुपए मिले, ठीक है, 2 लाख रुपए मिले, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पिछले साल की थी, मान के चलते हैं इसमें से 3,000 तो पिछले साल के मिले होंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग वाली वो आपके पिछले साल के आपको मिले होंगे, वो मेरे इस साल की इनकम से बिलोंग नहीं करते, मैंने उसको लेस कर दिया। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो इस साल मिल नहीं पाए, जो इस साल मुझे सब्सक्रिप्शन मिल नहीं पाई, जो इस साल मुझे नहीं मिल पाई, वो मेरी इनकम तो इसी साल की है ना, मिलेगी अगले साल। ध्यान से समझना, जो मुझे पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी वो इनकम तो पिछले साल दिखा चुका हूं मैं, मिली नहीं थी ना, एक्रूड इनकम एसेट्स में पड़ी थी पिछले साल की बैलेंस शीट में, वो इस साल अगर पैसा इस 2 लाख में हो भी सही तो मेरी इनकम इस साल की थोड़ी ना, उस 3,000 को लेस करो, और जो क्लोजिंग मुझे लेने हैं 5,000 रुपये उसको ऐड बैक कर दो, उसको ऐड बैक कर दो जो मिलने हैं। अच्छा इसके बाद अब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मैंने इसको ऐड बैक क्यों किया, मिले थोड़ी ना, लेकिन अगले साल मिलेंगे, लेकिन इनकम तो इस साल की है, मैं कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस निकाल रहा हूँ, जो आप +1 में पढ़ के आए हैं, एक्रूअल बेसिस। अब बताओ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, आपको पिछले साल एडवांस में पैसे मिल गए थे 4,000 रुपये, वो इनकम किस साल की थी बताओ, करंट ईयर की है, इस साल की है ना, मिले थोड़ी ना इस साल में, लेकिन मिले पिछले साल ही थे, लेकिन इनकम मेरी इस साल की है, तो मैं 4,000 रुपये को ऐड कर देता हूँ जो मेरी इस साल की इनकम है, मिले पिछले साल में। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग वाली, ये मेरी इस साल की इनकम थोड़ी ना है, ये मुझे मिल गए हैं पैसे, ये मुझे मिल गए हैं, लेकिन मेरी इनकम इस साल की नहीं है, मैं तो रिसिप्ट से इनकम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो ये जो 9,000 रुपये ये मेरे नेक्स्ट ईयर की इनकम बनेंगे, मिल बेशक इस साल गए हैं, तो मैं क्या करूँगा 2 लाख 9
तो ये आ गया 1,97,000। ये मेरी इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जानी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको ये चारों की चारों बातें समझ आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ना देखो, हर बच्चे का बेसिक 11th का अच्छा है कि नहीं है, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए मैं मतलब यही कहता हूँ कि मतलब फेस टू फेस का जो वो होता है ना इम्पैक्ट होता है, वो अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है, ताकि बच्चे का रीड किया जा सके। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पढ़ने वाला बच्चा ऑनलाइन में भी नहीं रुक सकता, वो उसको सारी बातें समझ आएगी, वो डाउट अपने आप ही लेगा। इसलिए आप पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी में आओ तो अपने आप ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक बात समझो, ये 4 बातें थी, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो गई होनी चाहिए कि मैंने किसको ऐड या लेस किया। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन मेरी पिछले साल की इनकम थी, अब की बारी मुझे मिले हैं, जो मिले हैं तो मेरी इस साल की इनकम थोड़ी ना है। पैसा मिलना इनकम थोड़ी ना होता है, तो लेस कर दो। अब जो इस साल मिलने बाकी है, जो मिल नहीं पाए, इनकम तो इस साल की है, बेशक मिलेंगे अगले साल, इस साल की इनकम में तो दिखाओ। अब जो मुझे ओपनिंग पिछले साल एडवांस मिल गया था, वो मेरी इनकम तो इस साल की है ना, तो उसको ऐड बैक करो, ये वाला। और जो इस साल मुझे एडवांस में मिले हैं 9,000 रुपये, मेरी इस साल की इनकम थोड़ी नहीं, इसलिए उसको लेस कर दो, अगले साल की इनकम में दिखाएं, तो एडवांस मिल गए हैं। तो मेरे पास 1,97,000 जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन ये है मेरी, क्या है, सब्सक्रिप्शन की इनकम है। और इसको मैं कहाँ पे शो करूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। ठीक है, मुझे एक बात बस बता दो, आपने इसमें क्या क्या किया, मतलब 2 आइटम्स को लेस किया, 2 आइटम्स को ऐड किया। अब ना प्रॉब्लम पता है क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। हालांकि मैं वो उस चीज़ को डिस्कस ना करूँ और सीधा करके दिखा दूँ ना, करके दिखा दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक आधी क्लास और लगेगी। फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। देखो, मैं आपको ना ये बोलता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको रिसीव्ड गिवन है, ध्यान से। अब देखो, आपने ये कंफर्म है, आपने बात समझ ली है मेरे से, मतलब पहले समझिए। अब याद तो आपको करना ही करना है, क्या याद करना है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेस कर दो, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस लेस कर दो, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेस कर दो, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस लेस कर दो, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऐड कर दो, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस ऐड कर दो, बस आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे फर्दर बात पूछना चाहता हूँ, मान लो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये निकालना है। क्या करोगे, कैसे करोगे, यही फॉर्मेट बना के चलोगे, फायदा नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लाख लिखोगे, 3,000 लेस करोगे, 5,000 ऐड करोगे, 4,000, इस पे क्वेश्चन मार्क एक्स लिख दोगे और इसको 197 लिख दोगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये काम ठीक नहीं है। आप इसको ना अकाउंटिंग एस्पेक्ट से समझ के देखें, क्रैमिंग एस्पेक्ट से मत समझ के देखें। मैं इसी चीज़ को मैं अकाउंट बना के करके दिखा रहा हूँ, आप समझना। देखो, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ, कभी भी कोई भी अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, कभी भी किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा तो एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, एसेट्स होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स है, लायबिलिटी है, रिसीवेबल, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, मिलनी है, मतलब मेरे लिए क्या एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। मैं टू बैलेंस बीडी, इस 3,000 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, टू बैलेंस बीडी। ध्यान से सुनना, फोकस होके सुनना बिल्कुल। 3,000 में मेरा ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, क्लोजिंग एसेट्स कहाँ पे आती है, क्लोजिंग एसेट्स ये 5,000, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्रूड इनकम। ये भी एक्रूड, लेकिन ये ओपनिंग एक्रूड है, ये क्लोजिंग एक्रूड है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे कोई एडवांस में पैसे दे जाता है तो मेरी अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। आप ओपनिंग लायबिलिटी 4,000 रुपये यहाँ पे लिख दें, और जो क्लोजिंग में है वो इधर लिख दें, 9,000। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, अनअर्न्ड इनकम।
अनअर्न्ड, ये ओपनिंग एक्रूड इनकम, ये क्लोजिंग एक्रूड इनकम, ये ओपनिंग एडवांस, ये क्लोजिंग एडवांस। अब आपको जो मिले हैं पैसे उसकी एंट्री क्या होगी, मुझे बताएं। अब आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है साल के अंदर, वो क्या एंट्री करेंगे आप? करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। लेकिन आप इस चैप्टर के लिए मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप बैंक वर्ड ना लिख के रिसिप्ट एंड पेमेंट वर्ड लिखें, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है ना इस क्वेश्चन के लिए चैप्टर के अंदर। तो आप बाय बैंक की जगह बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखिए यहाँ पे, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिले हैं? 2 लाख रुपए। अब आप देखो, खुद चेक करना, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। ये रिसिप्ट एंट्री क्या बनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा था तो उसके क्रेडिट साइड में बाय बैंक। बस मैंने ये बोला है कि वर्ड चेंज कर लो, बैंक की जगह क्या वर्ड लिखना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट। आप इसका टोटल करो, 2,09,000 में से 12 घटा दो तो 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया, बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए है? 1,97,000। आप चेक करके देखो, यहाँ से 197 आया, यहाँ से भी तो आया है। अब माइंड आपका काम करना चाहिए कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालनी है रिसिप्ट से, तो मुझे ये फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप चेक करके देखो 197 कैसे आया। आपने 2 लाख के अंदर क्या क्या ऐड किया था? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस। देखो, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस इस 2 लाख के अंदर ऐड हो रहे हैं, देख लो। मतलब क्रेडिट में ये, इसमें से आपने लेस क्या किया था? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेस किया था, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो इसके टोटल में से ये दोनों लेस कर तो रहे हो। मतलब वही बात बन गई, आपने ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एक्रूड, या सीधा बोलो ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स ऐड करी। ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स ऐड करी, सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग एसेट्स ऐड करी। इसमें से आपने ओपनिंग जो रिसीवेबल थी वो लेस करी और क्लोजिंग एडवांस लेस किया। ये ओपनिंग एडवांस है, ये क्लोजिंग एडवांस है, ये ओपनिंग रिसीवेबल है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, तो इसके टोटल में से यही तो लेस करके आ रहा है 197। आप इस तरीके से करें, आपके सिर्फ माइंड में बात फिट हो जानी चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर ओपनिंग अर्नड इनकम ऐड होने वाली है, क्लोजिंग एक्रूड इनकम ऐड होने वाली है, और ओपनिंग एक्रूड इनकम लेस होने वाली है और क्लोजिंग अर्नड इनकम लेस होने वाली है। तो इससे आपका ये बैलेंस आ जाएगा। इसके टोटल में से ये लेस करने के बाद, जैसे लेजर में आप करते थे +1 में यही तो किया है, तो लेजर आपका बन गया। अब फर्दर बात आगे की बात करते हैं। क्या मेरा ये मेथड प्रेफर करना चाहिए? तो आपका आंसर आएगा जैसे ये बहुत बढ़िया है, ये तो कुछ भी नहीं है, वेला टाइम वेस्ट है, क्यों मैं करूँ ये ऐसा। अब एक मेरे को एक बात बताओ, मैंने वही बात आपसे पूछी। क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो आपको ये भी गिवन है, आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो ये भी गिवन है, अब मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, चलेगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो क्या निकलेगा? इसके टोटल में से लेस कर दो, ये निकल आएगा। क्या मैंने आपको बोला, मैंने इनकम एंड वो क्या कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिपोर्ट चैप्टर आपको जब करवाया था +1 क्लास में, तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको ये बोला था कि आपको करना क्या है। आपको कभी भी आपको मैंने एक फॉर्मेट समझाया था कि कुछ भी निकालना पड़ सकता है, ध्यान करो, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि मान लो अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड करो, एडिशन लेस करो, ओपनिंग कैपिटल लेस करो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। मैंने कहा कि ड्राइंग निकाल के दिखाओ भाई, कैसे निकालोगे? तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा था वहाँ पे। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप क्या किया करो, समझना, रिवाइज करवा रहा हूँ वो चीज़। कैपिटल अकाउंट में मैं रिलेट करूँगा इसके साथ बाय बैलेंस BD, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना, आप सारे पढ़े हो मेरे से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाय बैलेंस BD, बाय नेट प्रॉफिट, बाय एडिशन टू
ड्राइंग्स और 2 क्लोजिंग कैपिटल। ये आपने काम किया। मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट निकालो, तो आपने क्या किया, इस दोनों के टोटल में से ये दोनों लेस कर दिया, नेट प्रॉफिट आ गया। मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, इसके टोटल में से ये दोनों को लेस कर दिया, इन दोनों को लेस कर दिया तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। मैंने बोला कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो, तो इनके टोटल में से इसको लेस कर दिया तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनी, बस मुझे इतना बता दो, अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी। इक्वेशन बनी कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशन। ये बनी ना। अब कुछ भी निकाल लो, मैं कहता हूँ ड्राइंग निकालनी है तो इनके टोटल में से क्लोजिंग कैपिटल को इधर ले जाओ, मैं बोलता हूँ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इनके टोटल में से इन दोनों को नेट प्रॉफिट और एडिशन को दूसरी साइड ले जाओ इक्वेशन में। मैं ये कहता हूँ कि एडिशन निकालने है तो इसके टोटल में से इन दोनों को लेस कर दो, किसको, ओपनिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट को। तो कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास इक्वेशन है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशन। ये आप मेरे से पढ़ के आए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इक्वेशन यहाँ पे फॉलो करो। मैंने आपको कह दिया कि हर क्वेश्चन में आपको 197 नहीं निकालना, हर क्वेश्चन में आपको 1,97,000 नहीं निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको यही निकालनी है इनकम, कुछ भी निकालना पड़ सकता है। आपको ये निकालना पड़ सकता है, आपको ये निकालना पड़ सकता है, आपको ये निकालना पड़ सकता है। आपकी इक्वेशन क्या बन रही है इसके अंदर, बस मुझे ये बता दो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने नोट करना है तो बेशक कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन बता रहा हूँ, क्या इक्वेशन बन रही है बताओ। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल प्लस सब्सक्रिप्शन इनकम, ये इनकम वाली सब्सक्रिप्शन है, ये रिसिप्ट वाली, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग वाली। मतलब इन तीनों का टोटल ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल प्लस सब्सक्रिप्शन इनकम प्लस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग वाली इज इक्वल टू किसके, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग वाली प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग वाली। ये दोनों क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटी है। ये इक्वेशन बन रही है, मतलब इन तीनों का टोटल इज इक्वल टू इन तीनों का टोटल। कोई डाउट नहीं। अब आप कुछ भी निकाल लो, मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग निकालनी है तो इन तीनों के टोटल में से इन दोनों को लेस करो। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भी निकालनी पड़ सकती है किसी क्वेश्चन में, तो इन तीनों के टोटल में से इन दोनों को लेस करो। सीधी सी बात, आपको रिसीव्ड निकालनी पड़े तो इन तीनों के टोटल में से इन्हीं को तो लेस करोगे। मतलब वही इक्वेशन बन गई जैसे यहाँ पे बनती थी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। आपका पहला कंसेप्ट अभी भी पूरा नहीं हुआ, आपको बहुत कुछ पढ़ना है सब्सक्रिप्शन में, आपके माइंड में बेसिक घुस गया होना चाहिए बस। मैंने क्या बात बताई है कि किस लिए अकाउंट इंपॉर्टेंट है, अभी और भी इसकी रेलेवेंसी आपको समझ आएगी अगली क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया है ना, अभी मैंने इस क्वेश्चन को पूरा ही नहीं किया, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बने, आप अच्छे से देख पाए उसको। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा करूंगा, लेकिन मेरा काम इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या समझाना था, मेन इस कंसेप्ट को समझाना था। मैं इस क्वेश्चन को खत्म करता हूँ यहीं पे। जो पूरी बातें हैं ना ये वाली, इसी क्वेश्चन को दोबारा उठा के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। अभी बहुत कुछ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपके माइंड में पहले इस माइंडसेट को ये समझाओ कि आपको एडलेस वाले तरीके से नहीं, आपको अकाउंट वाले तरीके से ही करना है। हालांकि आपकी बुक के अंदर एडलेस वाले तरीके से कर रखी है क्वेश्चंस, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये प्रेफर्ड मेथड नहीं है, ये प्रेफर्ड मेथड है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये मेथड प्रेफर्ड करना पड़ेगा, और प्रेफर्ड करते हैं हर टीचर। वो जो एडलेस वाला है ना, वो +2 तक ही सही लगता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही अपनी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, बाय बाय।